मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग सर। आज हमारा पहला चैप्टर है मैथ का नो अबाउट नंबर। नंबर के बारे में जानेंगे। नंबर आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा 1 2 3 4 5 6। बट अभी क्या करेंगे, नंबर को अब पार्टिकुलरली डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड मतलब कोई नेगेटिव नंबर होगा, कोई पॉजिटिव नंबर होगा, कोई आपका फ्रैक्शन में रहेगा, लेकिन वो सारे के सारे नंबर में आएंगे। होल नंबर आप लोगों ने सुना होगा, नेचुरल नंबर सुना होगा। आज हम उसी चीज के बारे में जानेंगे, क्या होता है होल नंबर, क्या होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, देखिए आपका फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है नो अबाउट नंबर, है ना। नंबर के बारे में जानने के लिए दिया गया है। देखिए सबसे पहले दिया गया है नेचुरल नंबर। क्या दिया गया है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है? बहुत बच्चों को पता होगा। प्राकृतिक संख्या। हिंदी में इसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। बट कहाँ से कहाँ तक? 1 से। पहला देखिए आपका दिया है नेचुरल नंबर। इसको हिंदी में आपने क्या बताया अभी गौरव? प्राकृतिक संख्या है। हिंदी में इसको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। नेचुरल नंबर आपका स्टार्ट कहाँ से होता है बताइए? 1 से स्टार्ट होता है। वन से स्टार्ट होगा, 1 2 ऐसे स्टार्ट चलेगा, इंफिनिटी तक चलेगा। अनंत जितना नंबर होता है वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, वो नेचुरल नंबर में आ जाएगा। ठीक है, बट आगे आपका दिया हुआ है नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या है। सेकेंड नंबर दिया हुआ है आपका होल नंबर। ठीक है, होल नंबर ये स्टार्ट कहाँ से होगा? 0। ऐसे करके चलता रहेगा इंफिनिटी तक। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या है ये 0 के इंक्लूड होके बढ़ेगा आगे, 0 के साथ चलेगा, और इसमें क्या है? विदाउट 0, 1 से स्टार्ट होगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? प्राकृतिक संख्या है। और इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो दो चीज हमने जान लिया, एक नेचुरल और दूसरा होल। उसके बाद आपका दिया हुआ है ऑड नंबर और इवन नंबर। किनको किनको पता है ऑड नंबर इवन नंबर के बारे में? इवन नंबर सम संख्या 2 से कटता है। विषम संख्या। और इवन? विषम संख्या। इवन ही होता है सम, और ऑड होता है। ठीक है, थर्ड में दिया हुआ है आपका इवन नंबर। इसको बोलते हैं हिंदी में सम संख्या। ठीक है, सम संख्या जो कि 2 से डिवाइड होता हो पूरा पूरा, वो सम संख्या कहलाता है। यहाँ आप लिख भी सकते हो ब्रैकेट में जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए वो क्या कहलाएगा? इवन नंबर, यानी सम संख्या। 2 से अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया, वो शेष 0 आया, कोई नंबर नहीं बचा शेष, तो समझ लीजिए वो इवन नंबर हुआ। यानी कि एग्जांपल में देख लीजिए आप 2 4 10 282, ये सब हुआ आपका इवन नंबर। एक चीज ध्यान रखना है, इवन नंबर अगर रहे हमेशा लास्ट में वो इवन नंबर ही रहेगा। जैसे देखिए ये बड़ा, कितना बड़ा से बड़ा संख्या ले लीजिए या छोटा से छोटा संख्या रहे,
कैसे आप पता कीजिएगा कि इवन नंबर है? लास्ट में 2 से डिवाइड होने वाला वो अंक रहेगा, यानी कि 2, 4, 6 वगैरह वगैरह। जी सर। इस तरीके से बड़ा से बड़ा नंबर भी जा सकता है, कितना नंबर तक भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इवन नंबर हमने समझ लिया। इसके आगे क्या आता है? और भी होंगे, वो भी बताएंगे। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, तो इवन नंबर के बाद आता है ऑड नंबर। ठीक है, इवन नंबर के बाद क्या आता है? ऑड नंबर। जितना भी चीज बता रहे हैं ये सारे नंबर के अंतर्गत आते हैं। यस सर। ठीक है, ऑड नंबर, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विषम संख्या। यस। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। इससे पहले जो हम इवन पढ़ा है वो क्या था? सम संख्या। सम संख्या। यहाँ लिख दीजिए, जो 2 से भाग ना लगे, जो 2 से पूरा भाग ना हो, पूरा विभाजित ना हो। सपोज एग्जांपल में ले लीजिए 5, 2 से पूरा डिवाइड होगा? नो सर। 7। रिमाइंडर शेष तो बच जाएगा 1। यस सर। ये पूरा नहीं डिवाइड हुआ, नो सर। दैट मीन्स ये 5 मेरा क्या हो गया? ऑड नंबर हो गया। यस सर। इस टाइप से आप देखिए 11, 27, 37, 99, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। 2 डिजिट में, 3 डिजिट में, 4 डिजिट में, डिफरेंट नंबर हो सकते हैं जो कि ऑड हो सकते हैं, है कि नहीं? यस सर। विषम संख्या के बारे में आपने समझ लिया। यस सर। अब आपका बुक में दिया हुआ है आगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। यस सर। प्लेस वैल्यू। क्या दिया हुआ है? फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है, उसके बारे में हम जानते हैं। फेस वैल्यू और क्या बताया इधर? प्लेस वैल्यू। यस। फेस वैल्यू वो होता है, जैसे एक नंबर लिख रहे हैं यहाँ पे हम 3, 4, 2, 5। अगर हम इसका बोलेंगे 4 का हमको फेस वैल्यू बताइए तो क्या होगा? 400। 400 रॉन्ग, 400 नहीं होगा। सर 40 हो। वही हो। यही होगा, यस सर। 4 ही होगा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में कुछ नहीं देखा जाता है, जिसका फेस वैल्यू बोला जाएगा वही पुट कर देना। 3 का बोला जाएगा 3 पुट कर देना, 4 का बोला जाएगा 4 पुट कर देना, 5 का बोला जाएगा 5 पुट कर देना। बट प्लेस वैल्यू में क्या होता है? इसका जगह देखिए ये कहाँ पे है? 1s, 10s, 100 के जगह में है, यस सर। तो ये 400 हो जाएगा इसका, यानी कि 400। यस सर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के जगह में 4 है तो ये 400 हो गया। लेकिन अगर फेस वैल्यू बोला जाएगा तो वो कहीं भी रहे, यस चाहे सैकड़ा के जगह में रहे, चाहे दहाई के जगह में रहे, या 1000 के जगह में रहे, किसी भी स्थान में रहे, सीधा वो नंबर हो जाएगा। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू समझ में आया? यस सर। चाहे बड़ा से बड़ा संख्या दिया रहे, छोटा से छोटा संख्या दिया रहे, किसी भी तरीके का रहे, उसमें आपको ये फाइंड कर लेना। देखिए 4 के बाद जितना डिजिट है वो 0 बिठा दिए, शॉर्टकट टर्म। यस सर। अगर हम मान के चलिए आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है कि सर यहाँ 400 ही क्यों हुआ, 40 क्यों नहीं हुआ, तो एक चीज दिमाग में रखिएगा, जिसका अगर प्लेस वैल्यू बोला जाएगा, एक नंबर और ले लेते हैं। अगर 2 का प्लेस वैल्यू यहाँ अगर बोला जाए तो 2
2 के बाद कितना नंबर है? 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा देते। जी सर। ये हमारा हो गया यस प्लेस सर। वैल्यू। शॉर्टकट ट्रिक ये नहीं देखना है, यही ट्रिक ही होता है। शॉर्टकट बोलिए चाहे जो भी ट्रिक बोलिए, यही ट्रिक होता है। जितना अंक है बाद में जिसका प्लेस वैल्यू बोला जाएगा उतना जीरो पुट कर दीजिए, हो गया आपका प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू में सीधा ओनली वही नंबर पुट करना है, उसके आगे जीरो ना पीछे जीरो, कहीं कुछ नहीं। ठीक है? Yes, फेस sir. वैल्यू प्लेस वैल्यू समझ गए? यस सर। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। और देखिए आप लोग नंबर सिस्टम को अलग अलग तरीके से गिनती करते हैं। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दो तरीका होता है। यस सर। इंडियन सिस्टम ऑलमोस्ट आप लोग सभी लोग जानते हो, बट आज हम फिर से रिवीजन कर रहे हैं और सीखिए इसको, समझिए कैसे होता है इंडियन सिस्टम, उसके बाद फिर इंटरनेशनल सिस्टम बताएंगे। ठीक है? इंडियन सिस्टम में क्या है देखिए, इकाई दहाई हम लोग गिनती करते हैं। यस सर। स्टार्ट किससे करते हैं? वंस, यस सर। टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़। ये 1000 में ही आ जाता है 10,000, यस सर। है ना? 1000 में दो चीज डिवाइड हो जाता है, एक तो 1000 और एक 10,000। शॉर्ट में लिख रहे हैं 10,000 और इसमें ओनली 1000। ठीक? लाख में एक साइड आ जाएगा आपका लाख और एक साइड हो जाएगा आपका 10 लाख। ठीक? और करोड़ में हो जाएगा करोड़ और 10 करोड़। ठीक है ना? ये सिस्टम होता है, ये तरीका होता है इंडियन सिस्टम। ठीक है? इसको बोलते हैं हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार में डिवाइड किए हैं ये हजार, उसके बाद 10,000, उसके बाद लाख में लाख, उसके बाद 10 लाख, 10 लाख, है ना? उसके बाद करोड़ में करोड़, उसके बाद 10 करोड़। इस हिसाब से करते हैं इंडियन सिस्टम में। यस सर। ठीक है? और इंडियन सिस्टम को लिखते कैसे हैं वो भी देखिए। एग्जाम्पल एक ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। इसको देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है? सैकड़ा में आते हैं, उसके बाद हजार, 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ऐसे ही पढ़ते हैं ना? जी सर। क्या होता है इसमें हम लोग पढ़ते हैं तो कैसे करते हैं? सैकड़ा के बाद कोमा लगाते हैं, हजार 10,000 के बाद कोमा, लाख 10 लाख के बाद कोमा, करोड़ 10 करोड़ के बाद कोमा। इस हिसाब से हम इसको काउंटिंग को लिखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है? पढ़ेंगे 1 करोड़, उसके बाद कितना है? 1 अरब, 23 करोड़, 45 लाख, 67,890। अगर इंग्लिश में इसको बोला जाए तो 1 करोड़ 1 अरब 23 करोड़, 45 लाख, 67,890। ऐसे ही करते हैं ना? यस सर। ये कौन सिस्टम हुआ? इंडियन Indian सिस्टम, system। भारतीय पद्धति के अनुसार हुआ। Yes. लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ अलग होता है, उसको देखिए कैसे होता है। इंटरनेशनल सिस्टम को क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। नेशनल, ये इंडियन सिस्टम भारतीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम अंतरराष्ट्रीय, जो कि पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में इस चीज को फॉलो किया जाता है। ये हमारे इंडिया में ओनली फॉलो किया जाता है। अब जो बता रहे हैं ये पूरे वर्ल्ड में इस चीज को फॉलो किया जाता है। उसको कैसे लिखेंगे देखिए, समझिए।
उसका भी पार्ट बटेगा, ठीक है ना। सर तो अभी लिखेंगे नीचे, ये वंस में ही आ जाता है क्या क्या, वंस, टेंस और 100। उसमें क्या आता था, जैसे कि 1000 में हम लोग कहते थे 1000 और 10,000 आता था, यस सर 1000 और 10,000 आता था। लेकिन यहाँ क्या होगा आपका, वंस, टेंस, 100 तीनों इसमें आएगा, ठीक है। तीनों इसमें आ गया। अब 1000 में क्या आएगा हमारा, 1000, 10,000 और 100,000। ये देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हम लोग भारतीय पद्धति में 10,000 तक पढ़ते थे, Yes, sir. लेकिन जब इंटरनेशनल सिस्टम आएगा उसमें 100,000 तक पढ़ेंगे। ओके, यस सर 10,000 को शॉर्ट में लिख रहे हैं, 1000 लिख रहे हैं पहले, TH, 10,000 को 10TH और 100,000 को HTH शॉर्ट में लिखे हैं। इस चीज को समझना है आपको, यस सर ओके। अब आता है मिलियन। मिलियन में भी तीन चीज आएगा आपका, पहले तो मिलियन, 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन, ठीक है। मिलियन को शॉर्ट में M लिख रहे हैं, ठीक, 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन, ओके। जी सर इसी सिस्टम के अनुसार आपको सेट करना है नंबर। एक नंबर मान के चलिए, ये एग्जांपल में लिए एक नंबर देखते हैं। एक नंबर लिए हम, अगर इसको हमको पढ़ना होगा या अरेंज करना होगा, जैसे पहले हमने कॉमा के साथ इसको अरेंज किया, अब इसको अगर अरेंज करना होगा तो वंस में तीन चीज आ रहा है, वंस, टेंस, 100, तीनों को एक साथ लीजिएगा, यानी कि वंस, टेंस, 100, यहाँ कॉमा लगेगा। उसके बाद थाउजेंड्स में आ रहा है ये आपका 1000, 10,000, 100,000, तीनों एक साथ आएगा, फिर इसके बाद कॉमा लगाइएगा। उसके बाद मिलियन में आ रहा है आपका मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, यहाँ कॉमा लगेगा। मिलियन के बाद बिलियन आता है, यस सर उसके बाद ट्रिलियन आता है, जी सर बट फिलहाल हम अभी यहीं तक सीख रहे हैं, ओके ना। यस सर जहाँ तक आपके चैप्टर में दिया हुआ है वहीं तक हम लर्न कर रहे हैं, वहीं तक हम जान रहे हैं। इसको पढ़िएगा कैसे, 1 बिलियन 234 मिलियन 567,890, ऐसे पढ़िएगा इसको। और अरेंज करने सीख गए, कैसे कैसे किसके साथ अरेंज किए, तीन तीन पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, ये ध्यान रखना है, ओके ना। ऊपर में इसमें दो दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, इसमें तीन तीन पार्ट में डिवाइड करना है, ओके। कोई दिक्कत, नो सर चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। तो आपका फर्स्ट चैप्टर में जो दिया हुआ है ना नंबर के बारे में, इतना ही है, जितना आप लोगों ने समझ गया। अब देखिए एक्सरसाइज आपको बनाना है 1.1। फर्स्ट में दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग नंबर नेम्स इन बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। नंबर जो दिया हुआ है ये नीचे, आपको इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में दोनों में लिखना पड़ेगा, लिख देना पड़ेगा। इंडियन सिस्टम देखिए एग्जाम्पल में आपको समझा देते हैं। अगर ये दिया हुआ है तो सबसे पहले यहाँ दिया, दोनों सिस्टम में लिखने के लिए बोला है, यस सर इंडियन सिस्टम लिख दीजिए, डैश मारिए, इसको क्या लिखिएगा, सबसे पहले तो नंबर को अरेंज कर दीजिए, यहाँ लिख के 380571। अरेंज करने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे अरेंज कर दिए और इसको लिख दीजिए 38 लाख सब चार्ट बना के बता सकते हैं क्या? 5
1721। आप इसको चार्ट बना के भी अरेंज करके दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी मैं पहले आपको चार्ट बनाने सिखाया था ना, Yes, sir. चार्ट बना के उसमें सेट कर दीजिए। 1000 किस में आएगा, 10,000 किस में आएगा, उसमें सेट कर सकते हैं। या ऐसे इस तरीके से आप कॉमा में अरेंज करके उसका नंबर नेम लिख दीजिए, ये भी कोई दिक्कत नहीं। अगर सवाल में बोला जाएगा चार्ट बनाने के तो आप चार्ट बनाना पड़ेगा आपको। ये तो हो गया इंडियन सिस्टम। अब आएगा आपका इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, इसको अरेंज करके लिखिए। कितना लिखिएगा? सर वही क्वेश्चन 380571। इसमें 3 का जाएगा, है ना? Yes, sir. क्या आएगा? देखिए इसको लिखना पड़ेगा आपको। 1 10 100 1000 10,000 100,000 3 मिलियन। यहाँ लिखना पड़ेगा 3 मिलियन 805,000 721. ठीक है। इस तरीके से आप नंबर नेम में लिख सकते हैं या चार्ट बना के भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया दोनों चीज ना? Yes, sir. तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 1.1 जितना दिया गया है सारा चीज आपको सॉल्व करके आना है, ये होमवर्क में रहेगा। ठीक है। Yes, sir. अब जो नहीं बनेगा आप मार्क कर लीजिएगा, हम फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ओके, Yes, sir. व्हाट इट Yes, sir. ओके।